क्या तुम जानते हो कि दुनिया में एक ऐसा दरख्त है जो सिर्फ 2 फुट ऊंचा है, लेकिन इसकी उम्र 1600 साल है और इसकी कीमत 1 करोड़ डॉलर से ज्यादा। ये कोई आम दरख्त नहीं, ये एक जापानी मास्टर की 50 साला मेहनत, सब्र और मोहब्बत की जिंदा मिसाल है। अगर तुम जिंदगी में जल्दी करते हो, अगर तुम नताइज फौरन चाहते हो या तुमने हार मान ली है, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। ये कहानी है साल 1950 की, जापान के ओमिया शहर की। वहां रहते थे मास्टर किमूरा, एक बोनसाई के अजीम मास्टर। बोनसाई एक जापानी फन है जिसमें बड़े दरख्त को छोटे बर्तन में इस तरह उगाया जाता है कि वो बिल्कुल मिनिएचर बन जाए, लेकिन फिर भी हकीकी दरख्त की तमाम खूबसूरती और ताकत बरकरार रहे। एक दिन मास्टर किमूरा के पास लाया गया एक इंतहाई खास बोनसाई, सफेद सनोबर का दरख्त। ये कोई आम दरख्त नहीं था। इसकी उम्र 1600 साल थी। जी हां, 1600 साल। लेकिन जब ये दरख्त मास्टर किमूरा के पास आया तो इसकी हालत अच्छी नहीं थी। कुछ शाखें काफी कमजोर थीं, पत्ते मध्यम थे और जड़ें कमजोर दिख रही थीं। मास्टर किमूरा ने इस दरख्त को देखा, इसकी टहनियों को छुआ और आहिस्ता से कहा, यह दरख्त 1600 साल जी चुका है। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी इसकी खिदमत करूंगा। मास्टर किमूरा का रोजाना का मामूल था कि हर सुबह 4 बजे उठते, सबसे पहले उस दरख्त के पास जाते, हर एक पत्ती का मुआयना करते, कहीं कोई बीमार तो नहीं, पानी की मिकदार न ज्यादा न कम, बिल्कुल इतना जितना दरख्त को जरूरत है, सूरज की रोशनी किस जाविये से आ रही है, मौसम की तब्दीली का ख्याल, शाखों की कटाई साल में सिर्फ 2 से 3 बार, इंतहाई एहतियात से। ये काम उन्होंने कितने अरसे तक किया? 50 साल। 50 साल तक हर रोज, बगैर किसी नागे के। लोग उनसे पूछते, मास्टर आप इतना वक्त एक दरख्त पर क्यों लगाते हैं? ये तो बस एक पौधा है। मास्टर किमूरा मुस्कुराते और बड़े सुकून से जवाब देते, मैं जल्दी में नहीं हूं और ना ही ये दरख्त जल्दी में है। इसने जिंदगी के 1600 साल देखे हैं। मेरी 50 साल की मेहनत क्या चीज है? मैं इसे हर लम्हा मोहब्बत देता हूं और ये मुझे सब्र सिखाता है। ये मुझे वक्त की कदर करना सिखाता है। और देखिए, वक्त का करिश्मा। 50 साल की मेहनत, सब्र और मोहब्बत के बाद वो दरख्त बन गया दुनिया का सबसे खूबसूरत बोनसाई। इसकी शाखें बिल्कुल तरतीब से, जैसे किसी फनकार ने बनाई हों। पत्ते चमकदार और सरसब्ज, जिंदगी से भरपूर। जड़ें मजबूत और गहरी। 2001 में जब मास्टर किमूरा का इंतकाल हुआ तो जापान की हुकूमत ने इस दरख्त को कौमी खजाना करार दिया। आज वो दरख्त टोक्यो के शाही महल में महफूज है। लोग दुनिया भर से सिर्फ उसे देखने के लिए आते हैं। इस दरख्त की कीमत 1 करोड़ डॉलर से ज्यादा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। 2019 में इस कीमती दरख्त को चोरी कर लिया गया। जी हां, पूरी दुनिया में यह खबर फैल गई। चोर को जब इसकी कीमत का पता चला तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन इससे बड़ी बात, चोर को यह नहीं पता था कि इस दरख्त की देखभाल कैसे की जाती है। सिर्फ 7 दिनों में वो दरख्त मुरझा गया। चोर ये देखकर परेशान हो गया। उसे समझ आ गई कि कीमती चीज को चुराना आसान है, लेकिन संभालना बहुत मुश्किल। डर के मारे उसने वो दरख्त वापस कर दिया। मास्टर किमूरा के शागिर्दों ने फिर से इसकी देखभाल शुरू की और आज वो दरख्त फिर से सेहतमंद है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? पहला सबक, कभी किसी काम में जल्दी ना करो। मास्टर किमूरा ने 50 साल तक इस दरख्त की हिफाजत और देखभाल की। आज तुम 50 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकते। तुम चाहते हो कामयाबी, पैसा, शोहरत सब रातों रात मिल जाए, लेकिन याद रखो, कीमती चीजें वक्त और मेहनत मांगती हैं। दूसरा सबक, छोटा काम बड़ा नतीजा। मुस्तकिल मजाजी कामयाबी की चाबी। मास्टर किमूरा ने रोजाना सिर्फ 2 से 3 घंटे दिए, लेकिन हर रोज 50 साल तक। तुम भी सोचो, अगर तुम रोजाना 30 मिनट वर्जिश करो तो 6 माह में तुम फिट हो जाओगे। अगर तुम रोजाना एक सफा लिखो तो 1 साल में किताब मुकम्मल हो जाएगी। छोटे छोटे कदम, लेकिन मुसलसल, यही कामयाबी का राज है। तीसरा सबक, मोहब्बत से काम करो। मास्टर किमूरा ने इस दरख्त से मोहब्बत की।
अगर तुम अपने काम से मोहब्बत करो तो सब्र खुद ब खुद आ जाता है। मोहब्बत सब्र को आसान बनाती है। चौथा सबक, मास्टर किमुरा इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका दरख्त आज भी लाखों लोगों को सबक दे रहा है। तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत ये दुनिया से जाने के बाद भी जिंदा रहता है। पांचवा सबक, चोरी शुदा कामयाबी हजम नहीं होती। चोर ने दरख्त चुराया लेकिन संभाल न सका। जिंदगी में भी शॉर्टकट से मिली चीज बरकरार नहीं रहती, मेहनत से कमाया हुआ ही टिकता है। याद रखें रब्बुल आलमीन का फरमान, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सब्र करें, वक्त को मौका दें और मोहब्बत से काम करें। नतीजा जरूर आएगा, शायद आज नहीं तो कल, लेकिन एक दिन जरूर। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई, अगर आपने कुछ सीखा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि अगली हौसला अफजा कहानी आप तक फौरी पहुंचे। इस कहानी को शेयर करें अपने दोस्तों और उन लोगों के साथ जिन्होंने हिम्मत हार दी है। अगली हौसला अफजा कहानी में मिलते हैं, तब तक मेहनत करें और अल्लाह पर भरोसा रखें।